मनीष गर्ग। खबर शिवपुरी में महिला और एक युवक ने सिविल जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि जज उसकी पत्नी के साथ रह रहे हैं। वहीं महिला का कहना है कि जज ने उसे धोखेबाजी से तलाक दिया है। हालांकि जज ने इन आरोपों को गलत बताया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक युवक ने एक जज पर उसकी पत्नी को भगाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि जज ने अपनी पत्नी को धोखे से तलाक दिया। इसके बाद से जज उसकी पत्नी के साथ रह रहा है। पत्रकार वार्ता में ये आरोप लगाने व्यक्ति के साथ जज की तलाकशुदा पत्नी भी मौजूद रही। जज की पूर्व पत्नी ने कहा कि जज ने उसे धोखे से तलाक दिया था। इसके बाद से यह मामला चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं युवक ने और जज की पूर्व पत्नी के क्या आरोप हैं। दरअसल शिवपुरी के राघवेंद्र नगर निवासी आशीष पाल 43 ने पत्नी मोनिका जाधव के साथ अपने 17 साल के बेटे और 13 साल की बेटी की गुमशुदगी देहात थाना शिवपुरी में दर्ज कराई है। आशीष का आरोप है कि सिविल जज दीपू शाक्य ने पहले अपनी पत्नी गंगा शाक्य 35 से धोखे से तलाक लिया और फिर उसकी पत्नी मोनिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इंदौर में नौकरी कर रहे आशीष ने बताया कि उसे 16 अप्रैल को कॉल पर सूचना मिली थी कि उसकी पत्नी मोनिका बच्चों के साथ लापता है। इसके बाद उसने शिवपुरी आकर पत्नी और बच्चों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। प्रेम विवाह किया, पढ़ाया, जज बनने में भी किया सपोर्ट। आशीष पाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 2006 में उसने मोनिका के साथ प्रेम विवाह किया था। इसके बाद उसे बीएड, एलएलबी अन्य कई कोर्स करवाए। 2018 में पत्नी मोनिका ने सिविल जज की तैयारी करने की इच्छा जताई। इसे लेकर उसने मोनिका का सपोर्ट किया। कोचिंग के दौरान उसकी दोस्ती दीपू से हुई। 2019 में दीपू जज बन गया, जबकि मोनिका चयनित नहीं हुई। इसके बाद भी दोनों मिलते रहे और कॉल पर बात करते हुए। 2022 में उसे दोनों के संबंधों को लेकर शक हुआ तो उसने मोनिका से पूछताछ की, लेकिन उसने दीपू के साथ गलत संबंध होने से मना कर दिया। साथ ही उसने कहा कि अब वह उससे कोई संबंध नहीं रखेगी। जज के साथ महिला ने किया था प्रेम विवाह, अब दायर की पुनर्विचार याचिका। इधर पत्रकार वार्ता के दौरान शिवपुरी की जवाहर कॉलोनी में रहने वाले गंगा शाक्य, जज की पूर्व पत्नी, ने बताया कि उसने पति दीपू के खिलाफ फैमिली कोर्ट शिवपुरी में 2024 में हुई तलाक के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। गंगा ने बताया कि 2011 में उसने कृष्णपुरम में रहने वाले दीपू से प्रेम विवाह किया था, जिसमें दोनों परिवारों की सहमति थी। 2019 में दीपू का चयन जज के पद पर हो गया। दीपू की पहली पोस्टिंग शाजापुर और फिर डबरा में हुई। वर्तमान में वह सागर के देवरी में पदस्थ हैं। इन तीनों स्थानों पर वह अपने 2 बच्चों और दीपू के साथ रही। पूर्व पत्नी का आरोप, जज ने धोखे से दिया तलाक, मोनिका लापता। गंगा शाक्य का आरोप है कि दीपू ने उसे बताया था कि उसने कुछ साथियों के साथ मंदसौर में अफीम की खेती करवाई थी, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। इससे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दीपू ने कहा था कि जिस माफिया से उसने पैसे लिए थे, उससे बचने के लिए हम कागजों में तलाक ले लेते हैं। इससे चल अचल संपत्ति सुरक्षित रह सकेगी। इस तरह धोखे से दीपू ने फैमिली कोर्ट में तलाक करवा लिया। गंगा शाक्य ने कहा कि हाल ही में उसे पता चला कि दीपू की सहपाठी मोनिका लापता है। इसके बाद उसने मोनिका के पति आशीष से संपर्क किया, जिसके बाद दीपू शाक्य का पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। आरोपों पर क्या बोले जज? जज दीपू शाक्य पर लगे आरोपों को लेकर एक मीडिया संस्थान ने उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। मैं जज हूं, कानून के हिसाब से काम करूंगा। जो भी तथ्य हैं उन्हें कोर्ट में रखूंगा। चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता। साथ में बच्चों को भी ले गई। उसका कई समय से अफेयर चल रहा था दीपू शाक्य के साथ में, जो सिविल जज है। ये अभी वर्तमान में सागर देवरी में पोस्टिंग है उसकी। तो ये बहुत टाइम से संपर्क में चल रहे थे। लगभग 2019 से इनके संबंध चल रहे हैं। लगातार 2019 से इनके संबंध होने के बाद ये अलग अलग पैरेलल सिमों से बात कर रहे थे ताकि हमको शक ना हो। और अभी जब इनका डिवोर्स हुआ, गंगा शाक्य और दीपू शाक्य का डिवोर्स हुआ, तब ये कहानी समझ में आई कि डिवोर्स क्यों हुआ। ये इसी कारण इनके वजह से डिवोर्स हुआ। 16 तारीख को ये घर छोड़ के चली गई, तो हमको यकीन हो गया कि अब ये दीपू शाक्य ने ही ये पूरा किया हुआ है। तो आपने इसकी कंप्लेंट की है कहीं? अभी मैंने गुमशुदगी की कंप्लेंट की है देहात थाना शिवपुरी में।
नहीं तो फिर ये कैसे कंफर्म हो रहा है तो उनके साथ चले गए? क्योंकि इसमें एक तो उनका आधार कार्ड जो मेरे सामने आया कि गंगा शाके का आधार कार्ड था जिसमें मेरी वाइफ का फ़ोटो चिपका हुआ था, अच्छा, कार्ड उसमें मेरी वाइफ का फ़ोटो चिपका हुआ था। ये फर्जी आधार कार्ड दीपू शाके ने बनवाया था। और उसके बाद फिर उसने खुद ने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरे उससे संबंध है। मेरी पत्नी ने खुद ने ये मान लिया कि मेरे उससे संबंध है। और हम ऐसे ऐसे जब वो इंदौर में थी और इसकी शाहजहाँपुर पोस्टिंग थी तो वो इससे शाहजहाँपुर इसके घर पे इसके रूम पे रुकने आती थी, 2-2 3-3 दिन रुकती थी इसके यहाँ। जी जी। तो अभी ये जब से गई है 16 तारीख से, तो उसके बाद आपने जैसे आपने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बात की? वो उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनके परिवार से किसी ने? परिवार से भी कोई पुलिस कांटेक्ट पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं। पुलिस की कार्रवाई चल रही है। वो कह रहे हैं जैसे ही हमारे पास CDR की रिपोर्ट आती है हम आपको बताएंगे। इस बीच में आपकी वाइफ का पता है कहाँ है वाइफ? कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है वाइफ की। सब आपकी वाइफ का जो मजिस्ट्रेट की आप कह रहे हो उसके ये पूर्व संबंध रहे कभी मिलते जुलते पहले आपके स्टूडेंट के नाते कुछ मिलते थे पहले? नहीं, पहले आप बता रहे थे कि मैं स्टूडेंट के नाते पढ़ाने वाला 2018 से ये लोग पढ़ रहे हैं साथ में। 2018 से 19 में इसकी सिविल जज में इसका सिलेक्शन हो गया और ये इसका नहीं हो पाया। और फिर वो इसको पढ़ाने लगा सिविल जज बनने के बाद। रेगुलर ये संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद फिर ये इसकी पोस्टिंग सबसे पहले शाहजहाँपुर हुई और ये इसने मुझसे बोला कि मुझे इंदौर में कोचिंग करनी है और ये इंदौर चली गई कोचिंग करने के लिए। उस दौरान शाहजहाँपुर से इंदौर पास में ही है, तो उस दौरान इसका उससे संपर्क बना रहा, ये उसकी आती जाती रही। ये आधार कार्ड में फोटो लगाने के पीछे क्या मतलब था? ये नॉर्मली अपन आधार कार्ड में फर्जी जो आईडी यूज़ की जाती है होटल्स में यूज़ की जाती हैं। ये गंगा ने मुझे बताई। गंगा ने उसके पर्स से गंगा को मिली थी। गंगा शाके जो जज की पत्नी है उसको उसके पर्स से ये आधार कार्ड मिले थे। कुछ ही सवाल। आपके साथ क्या हुआ है? आपके पति ने कैसे धोखा दिया आपको? सर मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को सर उनने सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। क्या वो अफीम की खेती करते थे और उन्हें अफीम की खेती की है और मंदसौर ज़िले में 4 जज वो शामिल थे और उन्हें 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्हें जी मेरे से बोल के ना ही तलाक का बोला है और बोला कि वो खेती पूरी तरह से जला दी है। पुलिस वालों को इसका पता चल चुका है और उन्हें वो खेती जला दी है। अगर वो बेचती तो आज 10 करोड़ या 20 करोड़ का अपना प्रॉफिट होता है। मेरे को बहुत जल्दी पैसा वाला बनना था, इस लालच में मैंने वो खेती अफीम की खेती की और मेरे को अब 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है क्योंकि मैंने माफिया लोगों से पैसा लिया था। मेरे को आज कोई वैसा पैसा नहीं था ऐसे खानदानी वगैरह, तो इसलिए अब मैं पैसा कहाँ से दूंगा। तो मैं नौकरी से तो मैं भर नहीं सकता। अगर मेरे को इस बीच उन लोगों ने मार दिया या मुझे कुछ हो गया या वो तुझे कुछ कर सकते हैं, इस तरह उसने धमकी दी। मैंने कहा मैं ऐसे तलाक नहीं दूंगी। तो कहा गुस्से में कभी मैंने तुझे मार दिया तो या तूने कुछ कर लिया, तो मेरे को और धमकाता था। बच्चे को अपन कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो इस जेल हो सकती है, मुझे जेल हो सकती है, इस तरह की उसने कहानी सुनाई मेरे को। तो मैंने कहा मैं अपने माँ बाप को बोलूँगी, तो उसने कहा माँ बाप को नहीं बोलना आप। अगर माँ बाप को बोलने दिया तो वो अपना तलाक नहीं होने देंगे। आप एक ही रास्ता है कि तुम तलाक हो जाओ, ले लो और इससे तुम सेफ हो जाओगे। मैं तुम्हें कुछ राशि दूंगा, इसके लिए 10 लाख रुपए दूंगा, जिससे तुम ट्रेडिंग कर लेना, उससे अपन अपना कर्जा पटा सकते हैं और अपन सिर्फ कागजी तौर पर पति पत्नी तो वो तलाक लेंगे, वैसे अपन पति पत्नी है जाहिर से। तो मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है। और मुझे सर इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि तलाक पे साइन करने से मतलब जो पता है कि तलाक पे साइन कर दें। उन्होंने कहा अपन फिर से शादी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। पति पत्नी तरह सर रहते भी थे, साथ में मायके आते, घूमने जाए, मेला भी गए, सब कुछ किया हमने और शारीरिक संबंध भी रहते थे हमारे पति पत्नी के जैसे, बीच बीच में भी मिले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहा। उसके बाद क्या हुआ? क्या सर? फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद है ना सर हमारा 22 जनवरी को हमारा डिवोर्स फाइनल हो गया। उसके बाद भी हम साथ में रहे, उनके यहाँ फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने गए। उसके बाद भी, उससे पहले भी हम मेले गए, मेरे भाई भाभी साथ में गए थे मेले में। किसी को कोई शक नहीं है कि हम लोग तलाक ले रहे हैं, बढ़िया खुशी खुशी। मेरे को भी कुछ नहीं, हम लोग खुशी खुशी तलाक ले वो साथ में घूम रहे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। उसके बाद बच्ची का बर्थडे था मेरा 25 जनवरी को, पूरा स्टाफ आया। देवरी में भी किसी को पता नहीं है, ससुराल में किसी को पता नहीं है, पूरा स्टाफ आया। मैंने उनको खाना खिलाया, सबको पता है मैडम रह रही हैं, अच्छी हैं और मैं खाना खिला रही हूँ। उसके बाद मैं 14 फरवरी तक अपने पति के साथ ही देवरी में रही।
उसके बाद मेरे पति ने बोला कि अब आप साथ नहीं रह सकते, आप आपके मायके जाओ। मैंने कहा क्यों? कि अपना तलाक हो चुका है, तलाक के बाद अपन साथ में नहीं रह सकते। उन्हें अपना षड्यंत्र जैसा रूप है वो बताना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? कि आप कुछ भी करो, आप कहीं भी रहो, जमा आपके रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। और जो किया वो आपकी मर्जी है, ये सब आपकी मर्जी से हुआ। उन्होंने मुझे ये सब चीज़ बताई, मेरे को एकदम शॉक्ड लगा। मैं मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में आ गई। अपने घर आई, अपने मायके वालों को बताया। तो फिर बाद में मेरे को धीरे धीरे तलाक की चीज़ें, हमने और वकीलों से बात की, पता चला कि इसका क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वकीलों ने बोला कि आपने चारों तरफ से आपके हाथ पैर काट लिए और उसमें कुछ नहीं हो सकता, कागज़ जो दे के उसमें। मेरे को भी काफ़ी शौक लगा कि इसे कैसे हो सकता है। उसमें लिखा था कि आप कहीं अपील नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर सर उसमें फिर मैंने बाद में मेरे को पता चला कि सर मोनिका यादव जो इनको पढ़ाते थे वो भी लड़की घर से भाग गई है। फिर मैंने इनके पति से संपर्क किया कि और मेरे उनको बताया, मेरे को क्या कुछ कागज़ मेरे पास रखे थे मेरे पति के, उनमें मेरे को आधार कार्ड्स मिले जिनमें ना मेरे पति, मेरे फ़ोटो, मेरा आधार कार्ड था और फ़ोटो मोनिका यादव का लगा हुआ था। यस सर। तो मैंने इनको बताया आशीष जी को, सर जी ऐसे ऐसे मेरे को फ़ोटो भी मिले थे आपकी पत्नी के। तो उन्हें भी बताया कि मेरी पत्नी भाग चुकी हैं। तो उनको भी शक सर दीपू शाक न्यायाधीश पर ही है और मेरे को भी शक मेरे पति पर ही है, क्योंकि अब मुझे लगता है तलाक मेरे पति ने उस आधार पर नहीं लिया, अफीम की कैदी इस आधार पर लिया क्योंकि इस औरत से उनका संबंध था और दोनों को शादी करना था आपस में या कुछ भी करना था।